हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और आज हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग HAP भी बोलते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइम टेबल चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं बेसिकली यहाँ पर आपको एक बात बड़े ही क्लियर और आराम से क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोगों को आने वाले आपके दूसरे सेमेस्टर के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि AKT यूनिवर्सिटी ने आपके सीनियर्स जो हैं, जिनकी प्रथम चरण में परीक्षाएं होनी है, आपके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो बच्चे हैं, उन सभी की एग्ज़ाम फॉर्म की डेट रिलीज़ कर दी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके एग्ज़ाम मई लास्ट या जून मिड तक हो जाएंगे। और जब उनके एग्ज़ाम होते हैं उसी के 1 से 1.5 महीने बाद द्वितीय चरण की परीक्षाएं स्टार्ट होती है। एंड 101% उस द्वितीय चरण में आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर भी इनबिल्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स जुलाई लास्ट या अगस्त मिड तक आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर भी निपटा दिया जाएगा। यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जैसे आप दोगे, सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर जब आएगा 2 या 2.5 महीने का ही आपके पास में समय रहेगा, जैसी परिस्थितियां अभी AKTU क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपको आने वाले सेमेस्टर के लिए भी अभी से ही माइंडसेट तैयार कर लेना है कि ये मत सोचेगा कि इसमें 10 महीने मिले हैं तो अगले में भी 10 ही महीने मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये टाइम टेबल आया है 6, 7, 8 और 9, इस टाइम टेबल में कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे, तो इसकी पूर्णतः संभावना ये बोलती है कि आपका ये टाइम टेबल चेंज हो सकता है। बट अगर जो मैं बात करूं AKTU के अभी तक के इतिहास की, तो पहले सेमेस्टर के पेपर इतने लेट नहीं पहुंचे हैं जितने आपके हो गए हैं। लगभग 1 साल में एक बार पेपर हो रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है। तो शायद आपका टाइम टेबल 1-2% चेंज भी ना हो, पर लेकिन टेंटेटिव टाइम टेबल अगर जो AKTU की हिस्ट्री को उठा करके देखें तो चेंज हुए हैं। तो अभी हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि हमारा नया टाइम टेबल आएगा। हमारा जो ये अभी प्रेजेंट में हमारे पास में टाइम टेबल है, यही सत्य है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली क्या करने वाले बेटा जी, हमारे एग्जाम की तैयारी करने वाले। ठीक है, आपको मुझसे या किसी और से पता लगा कि टेंटेटिव टाइम टेबल चेंज होता है, आपने वही गीता गाना शुरू कर दिया कि चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर जो मैं या किसी से भी आपने सुना और वो ये बोल देता कि ना भैया अब ना चेंज होगा, तो शायद आपका माइंड अब उधर जाता ही नहीं है ना, शायद आपका माइंड उधर जाता ही नहीं प्यारे बच्चों, कि टाइम टेबल भी चेंज होने जैसी कोई प्रथा है। तो प्लीज टेंटेटिव टाइम टेबल यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी चीज़ ये करती है यूनिवर्सिटी की, पहले से दे देती है कि बच्चे को पता लग जाए कि भाई लगभग इतनी डेट के तेरे पेपर शुरू हो जाएंगे, अपनी तैयारियां कर ले। यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है, और अब आप इसमें भी ये चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसके भरोसे बैठेंगे तो गलती फिर आपकी। फिर आप यूनिवर्सिटी की गलती नहीं बता सकते कि यूनिवर्सिटी बैक ज़्यादा देती है, वो ज़्यादा करती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 या 6 मिनट मैंने आपके लिए, बट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी जिसको लेकर के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो कि नहीं होना है। एक चैंपियन वो होता है जिसको बोल दिया जाए भाई अब ये चीज़ है, अब इसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट अभी तो यही है। तो वो ये नहीं बोलता कि परिवर्तन कम है, कि जब चेंज होगी तब मेरे से आगे मिलना, नहीं,
वो बोलता है कि अभी यही है ना तो मैं इसके अकॉर्डिंग तैयारी करता हूँ, और आप सभी लोग चैंपियन हो। तो प्लीज इस चीज के बारे में सोचो, इस चीज के बारे में देखो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां शुरू करो, ठीक है। बाकी डिसीजन भाई, लाइफ आपकी है, डिग्री आपकी है और सेमेस्टर आपका है, रिजल्ट आपका है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम है आपको गाइड करने का, मानो ठीक, नहीं मानो तो इधर से सुनो और दूसरे का आंसर निकाल दो, ठीक है जी, चलेगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2023-24 में जो आपके सीनियर्स थे जिन्होंने इस पेपर को फेस किया था, अब इस पेपर की मैं बात करूं तो हमारे बताया हुआ लगभग 67 मार्क्स का इस पेपर में आया था, जो मैंने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को बताए थे 2023-24 में। तो इस पेपर में से लगभग कितने मार्क्स का बेटा जी हमारा हम लोगों को देखने को मिला था यहां से 67 मार्क्स का। अब ये पेपर क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे क्या पूछे गए हैं, देखिए अगर जो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो सिंपल सा पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर क्या पेपर पैटर्न अलग अलग पेपरों का अलग अलग हो जाता है, तो भाई देखिए उसका भी आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूं, नहीं। आप लोग अपना दिमाग उतना ही दौड़ाइए जितना आवश्यक है आप लोगों की, ये क्यों ये क्यों नहीं भाई, प्लीज अभी जस्ट फोकस करो। सिंपल सा पेपर पैटर्न है, ABC सेक्शन, पहला सेक्शन 10 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 20 नंबर, दूसरा सेक्शन 10 नंबर का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से, और तीसरा सेक्शन 7 नंबर का एक क्वेश्चन और 7 आते हैं और कोई भी 5 करने होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बात की जाए तो पूरे के पूरे एंटायर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 करने कंपलसरी हैं और बचे कुछ 10 में से हमें 7 करने होते हैं। सिंपल सा ये पैटर्न है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी, इसमें कुछ भी क्वेरी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगर जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बड़े ही टफ लेवल के क्वेश्चंस यहां पर नहीं देखने को मिले थे, 2 से 3 को छोड़ के सिंपल से क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अच्छा यहां पर एक बात बताओ कि एक्सियल में कितनी हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, बताना जरा जल्दी से। जितने बच्चे यहां पर पेन किलर वाले बैच में ज्वाइन है ना, खास करके उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, और ऊपर वाले का देख करके आंसर बिल्कुल भी ना बोले, जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाला सही हो। आज एक अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। देखिए बेटा जी अगर जो मैं बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा 7 नंबर के अकॉर्डिंग, इसको 7 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा बेटा जी। बेटा राहुल कुमार थोड़े से पागल हो गया आप, अगर जो आपको पेन किलर बैच का एक्सेस ना होता तो तुम इस लाइव क्लास में बैठे रहते क्या, या थोड़ा सा तो प्लीज कभी तो दिखाओगे तुम्हारे पास बुद्धि है। देखो मैं सच्ची में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कभी तो दिखाओगे सर मेरे को भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, मतलब कि आपको पेन किलर बैच का एक्सेस नहीं मिलता तो आप इस लाइव में होते क्या, कैसी बात करते हो यार। एक्सियल 80 अपेंडिकुलर 126, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो इसको याद करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना एक्सियल में कितनी अपेंडिकुलर में कितनी, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो आपको ये तो पता ही है कि एक जगह 80 है और एक जगह 126 है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है सभी को कि भाई एक जगह 80 होती है और एक जगह 126 होती है, पर ये भूल जाते हैं कि किसमें 80 है और किसमें 126 है। सिंपल से ऐसे याद रखो कि जिसकी स्पेलिंग छोटी उसके पास कम हड्डी और जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके पास ज्यादा हड्डी। किसकी स्पेलिंग बड़ी, अपेंडिकुलर की, तो किसके पास ज्यादा हड्डी, अपेंडिकुलर के पास। कितनी हो गई 126, ठीक है ना। एक्सियल की स्पेलिंग छोटी तो यानी किसके पास कम हड्डी, कम हड्डी कितनी हमारे पास में 80, तो 80 एक्सियल के पास और 126 अपेंडिकुलर के पास। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग चीजों को याद रख सकते हो, और एचएपी में बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत सारी है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी अगला क्वेश्चन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, अब देखो मैंने इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, घर का भूला शाम को वापस लौटाए तो उसे भूला नहीं बोलते। एक वो है ना कहावत है कि घर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं बोलते, ऐसे ही है कि होम्योस्टेसिस अब मैंने इसको 2 वर्ड में तोड़ दिया, एक होम और दूसरा स्टेट। यहां से बन गई कहानी
कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं बोलते। कैसे? कि बॉडी अपने आप को दोबारा से होम स्टेट में लेकर के आ जाए, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आ जाए। इसी कंडीशन को तो हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर भागा, मैं भागा 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 भागा, ऑब्वियसली मेरी जो हार्ट रेट होगी वो इंक्रीज होगी भाई, बिल्कुल। अब मैं भाग रनिंग करके गया किसी डॉक्टर के पास, तुरंत कहा मेरी दिल की धड़कन देखना जी तेज हो रही है। उसने बोला कि अच्छा हाँ तेज हो रही है, मुझे दवाई दे दो। भाई रेस्ट करो, क्योंकि आप अभी भाग कर गए, है ना, यही बोलेगा। अब जब वो रेस्ट करेगा, अब ऐसे कंडीशन में उसको दवाई थोड़ी ना दी जाएगी, वो रेस्ट करेगा। या फिर आप भी भागे हो तो आप भी रेस्ट करोगे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वहां से क्या होगा? सिंपल सा एक काम होगा कि हमारी बॉडी जो हार्ट रेट बढ़ी हुई थी उसको वापस से नॉर्मल लेवल तक ले आएगी खुद ही। उसको कोई भी बाहर से मेडिसिन या फिर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दैट वाज द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस। और होता ही क्या है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन है स्केच अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ आई। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये वाला। अब देखिएगा बेटा जी, HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक खासियत है कि आपका जो 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें कुछ भी हो जाए डायग्राम जरूर बनना चाहिए, डायग्राम जरूर बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन ईच एंड एवरी 7 and 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना। अब आती है 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात। क्या मैं एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम डिफरेंस बिटवीन 7 या 10 नंबर में पूछा जाता तो मैं डायग्राम बनाता? जी हां बनाता। पर 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहां पर डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पर डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, यहां पर डायग्राम नहीं बनाया। अगला फीडबैक सिस्टम में हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, जो 7 या 10 नंबर में आता। 2 नंबर में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बट अब हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आया है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा ऐसा अभी पूछा गया है जहां पर एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है कि भैया डायग्राम मुझे चाहिए, कहीं का आई का। अब इन क्वेश्चंस में कि ये नहीं कि भैया ना सर ने बोला था कि 7 और 10 नंबर वालों में डायग्राम बनाना, नहीं। जिस क्वेश्चन में डायग्राम अगर जो 2 नंबर में पूछ ले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा जी, वो उसमें डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आई का हमसे डायग्राम पूछा है तो हम लोग आई का बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर लिखेंगे और फिर आई का वेल लेवल डायग्राम यहां पर बना देंगे। ये दोनों कार्य हमें यहां पर करने पड़ेंगे। अगर जो यहां पर खाली ह्यूमन आई के बारे में पूछता 2 नंबर में, तो हम खाली इंट्रोडक्शन और उसके कुछ पॉइंट्स को यहां पर लिख देते, है ना, जैसे हमारा रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, इन सब चीजों को। बाकी हम लोग यहां पर डायग्राम नहीं बनाते। बट अगर जो डायग्राम पूछ लिया है एग्जामिनर ने, फिर हमारी मजबूरी है कि हमें अब 2 नंबर में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यहां पर अब हमारा क्या है, 2 नंबर में डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर क्या होता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि RH फैक्टर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? अपेंडिकुलर 126, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर खुद देख सकते हो कि मैंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है ना। और अगर जो मैं इस क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है उसमें बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जितने भी बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है, आई थिंक सो वो पहले से ही ज्वाइन है, ये फैक्ट है। बट बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैं इस वजह से एक पर्सनली कमेंट किया था कि पेन किलर वालों जवाब दो, समझ में आ रही बात। अब इस कंडीशन को देखते हुए आप लोग ये बोल देते हो कि यूनिवर्सिटी सर बेकार रिजल्ट देती है। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि यूनिवर्सिटी बेकार रिजल्ट देती है? मैं विश्वास कर ही नहीं सकता हूं। यूनिवर्सिटी परफेक्ट रिजल्ट देती है। और बस मेरे को एक और चीज के ऊपर मुहिम उठानी है कि जो बैक वाला सिस्टम है इसे बंद कर देना चाहिए। किस बच्चे की बैक आई, फेल है, दोबारा सेमेस्टर में बैठाओ उसे। ये जो बैक वाला सिस्टम है सबसे फुद्दू सिस्टम लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों के मन में डर ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 बार, है ना। मेरा मानना यह है कि बैक लगी सेमेस्टर में बैठाओ उसी में। भाई जब तक बैक नहीं निकलेगा अगले सेमेस्टर में नहीं आएगा। कर तू 10 साल में डिग्री पूरी कर, सच्ची में। ये सिस्टम सबसे बेकार है। जो 10वीं 12वीं वाला सिस्टम है ना,
कि फेल है तो भाई फेल ही है समझो, तो वो फेल है तो मतलब फेल ही है। फिर मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ते कैसे नहीं है। सिस्टम पता नहीं इतना क्या कि बस डिग्रियां बांटने के लिए बनाया हुआ है, समझ रहे हो। सबसे बुद्धू सा सिस्टम लगता है मुझे बैक वाले। ब्लड से क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ जी, हमारा क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा टू मेन फंक्शंस हम लोगों के यहाँ पर लिखने हैं, खाली टू मेन फंक्शंस, और दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या बेटा जी सिंपल सा अपना 2 पॉइंट लिखेंगे, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर हम लोग नहीं लिखने बैठेंगे। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। कान में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? तीनों बोन्स का नाम बताएंगे फटाक से, तीनों बोन्स का नाम बताएंगे, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है कान में। 3 बोन्स का नाम लिखो, 2 नंबर कंफर्म। और कौन बोलता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज भरने पड़ते हैं, 1.5 पेज भरने पड़ते हैं, 2 पेज भरने पड़ते हैं। बहुत ज्ञानवीर मिलेंगे तुम्हें, ज्ञान फेंकने को तो मैं कल चांद पर सोया हुआ था, मानेंगे आप लोग। परसों सूरज ज्यादा से हाथ मिला करके आए हम, उससे पहले जुपिटर का चक्कर काट करके आए थे, है ना। संडे वाले दिन जुपिटर पे थे, सैटरडे वाले दिन सूरज दादा के पास थे, और अब क्या बोलते हैं उनके पास, कल चांद पर सो करके आए हम चंदा मामा के पास में, मानेंगे। देखिए सच्चाई को जानिए, मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराता हूं, इस वजह से शायद मैं इतना ज्यादा बुरा बन जाता हूं बच्चे के लिए, क्योंकि मैं जो चीज है वो बोल देता हूं ऊपर, समझ रहे हो। मैं अब सिंपल आपसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 6 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 4 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 5 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? आधे से 1 पेज का मैं बोलूंगा, क्योंकि डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 4 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का? 2 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का? 1 लाइन का। और कौन बोलता है कि नंबर कटेगा? आप 3 नाम लिखिए यहाँ पर, तीनों के तीनों नाम लिखिए आप ईयर की बोन के। मैं बताता हूँ कौन नंबर काटता है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए पर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। इंटर सर्कुलर टेंशन हमारा क्या होता है? इंटर सर्कुलर टेंशन हमारा क्या होता है? सेल जंक्शन और उसके कितने टाइप्स होते हैं? ये क्वेश्चन आ गया हमारा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे हमारा क्या होता है? एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे हमारा क्या होता है? अब यहां पर जो मैंने बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन टफ आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन टफ आए थे, वो कौन कौन से देखने को मिले थे प्यारे बच्चों? जैसे कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे, ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर में एक चीजें गड़बड़ाई थी। उसके अलावा हमारा क्या है? इंट्रासेलुलर हमारा टेंशन हमारा 2। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं, हमारा तीसरा क्वेश्चन कहां पर गया, कहां पर गया, ये रहा, ये 3। उसके अलावा ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बताए, जो मैंने नहीं बताए थे, और वो यहाँ पर 2 नंबर में आ गए थे, और बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग गई थी चीजें, है ना। उसके अलावा और कोई भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने बच्चों को नहीं बताया था। अब यहीं पर ही आकर के जो मैंने बोला ना आपको 67 मार्क्स का पेपर मैच हुआ था, क्योंकि कि मेरा आज तक ये चीजें रही हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा रहा है कि जो एक पेपर में कि जो 7 नंबर या 10 नंबर में नहीं आया, है ना। वहां पर मेरा 55 में से 48 नंबर रह गया था, 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया था। और 20 नंबर वाले में मेरे 5 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, पर 10 में से 10 आज तक नहीं हुए। जिस दिन ये पूरे मेरे मैच हो गए उस दिन पूरा 75 नंबर का पेपर मैच होगा। और ये 75 नंबर का पेपर मैच हुआ था ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में मैं कर देता हूं इतना काम, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हम लोग, और आगे मूव करते हैं हमारे किसके बारे में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से देखने को मिलेंगे जो हर एक बच्चा कर जाएगा। वो क्या है आपका बेटा जी? ये बेल डबल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिस्कस दी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट। हमारा बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस बार 2025 में भी इस क्वेश्चन को देखने की पूरी संभावनाएं हैं। ये मैंने आप लोगों को यहीं पर बात बता दी। अच्छा यहां पर एक और चीज मैं बोलूंगा कि जब मैंने फार्मास्यूटिक्स के पेपर डिस्कस कराए, जो यहां पर नए भी बच्चे होंगे कुछ, फार्मास्यूटिक्स से जब मैंने पेपर डिस्कस कराए बेटा जी, तो मैंने 45 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बच्चों को बता दे कि भाई ये आएंगे, यानी कि 45 नंबर का पेपर आउट कर दिया पेपर डिस्कशन के टाइम पर। जब मैंने एनालिसिस का पेपर डिस्कस किया, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 45 से 55 नंबर का जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वहीं से ही देखने को मिलेगा, यानी कि 45 से 55 नंबर का पेपर यहां पर भी मैंने आउट कर दिया। उसके बाद में जब बात आई इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में भी मैंने क्या बोला कि 50+ नंबर का यहीं से ही देखने को मिलेगा, यानी कि 3 पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 3 सब्जेक्ट के मैंने डिस्कस किए,
यहाँ पर मैंने आपको अगर जो बात बताऊं तो 45 50 प्लस 45 से 55 तक का इतने नंबर का पेपर हम लोगों ने आपको आउट करा दिया, यानी कि मोर देन 50% आपका पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, मोर देन 50% आपका पेपर आउट हो चुका है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब उन क्वेश्चंस को आप लोगों को बेसिकली तैयार तो करना पड़ेगा, है ना। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं हार्ट से बाद में, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, रिकॉग्नाइज इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ब्लड कोएगुलेशन आपको 7 और 10 मार्क्स दोनों ही जगह पर घूमता हुआ देखने को मिलेगा। जब हम लोग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो ब्लड कोएगुलेशन आपको यहाँ पर 7 नंबर में भी देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, हमारा जो कि 4th यूनिट से हमारा क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व हमारी बेसिकली। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा यहाँ पर जो मैंने नहीं बताया था क्रेनियल नर्व से रिलेटेड वो यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए थे, क्योंकि कि 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं भाई। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोला कि ये 2 क्वेश्चन हमारे बताए हुए थे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिला था। अब बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। सेल आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, मैंने बच्चों को जब क्वेश्चन पेपर लिखवाया था तो ये वाला क्वेश्चन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लिखवाया था, बट अलग से मैंने एक और क्वेश्चन बोला था कि भाई सेल पूरी पढ़ लेना, सेल डिवीजन से लेकर के सब कुछ सेल से क्वेश्चन आएंगे। और ये 2 क्वेश्चन ही सेल से देखने को मिल गए थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को मिला, ये वाला क्वेश्चन भी सेल से देखने को मिला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल से। अब ये दोनों क्वेश्चन जो थे एक दूसरे से कोरिलेटेड थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो इसी पेपर में, आई थिंक सो इसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन चेंज करा करके कोई और क्वेश्चन कराया गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा, ये 2nd सेमेस्टर का था, 1st का था, बट आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन चेंज करा करके दूसरा क्वेश्चन लिखवाया गया था, मिस प्रिंटिंग था। बट मुझे एक बार ये बच्चों से कंफर्म करना पड़ेगा। पर ये तीनों ही क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग देख सकते हो कि क्या बेटा जी हमारे बेसिकली कहाँ से, हमारे सेल से क्वेश्चन आ गए थे। और मैंने, आप अभी भी 1 साल पहले का वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाकर के देख लेना। मैं गला फाड़ फाड़ के वहां पर लाइव में बोल रहा हूँ, भाई सेल पढ़ लेना बेटा जी, क्वेश्चन आएंगे, सेल पढ़ लेना बेटा जी, क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन देखने को मिल गए थे तीनों। जो बच्चों ने देखा ना, जब कॉल करी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि भैया 7 नंबर वाले क्वेश्चन जब देखे ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आपके मुंह पर उस टाइम पर क्या सरस्वती माता बैठी की थी कि वो ही कुछ हो गया। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं बात करूं तो हमारा एरिथ्रोपोइसिस, इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बताया था, इन डिटेल हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बिल्कुल बोली है बेटा जी, हमारा डायग्राम मत भूलना एचएपी में, डायग्राम बिल्कुल भी मत भूलना। और डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। आपके पास में एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बेटा जी बैक के लिए तैयार रहना। फिर ये मत बोलना कि मैं लिख करके तो पूरा आया था, पूरी आई थी, है ना, मैं लिख करके तो सर पूरे पेपर आए थी या पूरा पेपर आया था, बट फिर भी मेरी तो बैक आ गई या कम नंबर आए, क्यों सर? तो भाई जो पेपर आप लिख रहे हो और जो उस पेपर की डिमांड है, आप अगर जो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो भाई रिजल्ट खराब आएगा। ये बात आप समझ लेना, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ऐसा इतना इंपोर्टेंट में तो लिखा था, मैंने बोला था कि इसको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कितनी, मैं अपने आप में भी खुद में भी एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ, भगवान नजर ना लगा दे, है ना, थू 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 थू। बट बात ये है कि हमने 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन लिखवाने का इनिशिएटिव मैंने लिया था अब से 2.5 साल पहले, कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिखवा दिए और जिसमें 25 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कितने क्वेश्चन लिखवा दूं कि पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए, फिर यहाँ पर आकर के आपके सामने ढिंडोरा पीट तो आया ना मेरा बताया हुआ। नहीं, मैंने रिस्क लिया कि फाइनल पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 करने होते हैं, मैं 12 बताऊंगा, मैं 11 या 12 बताऊंगा, इतना रेशियो रखूंगा। अब उन 11-12 में से भी 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसे बोल देता हूँ कि इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और उसके बाद में भी पेपर मैच होता है। तो क्या है, वही बनता है ना कि माउंटेन ड्यू पी करके पढ़ा रहे हैं हम इधर, नाम बनते हैं रिस्क से, ठीक है, पता नहीं नाम बने हैं नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन। हमारा आई से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायग्राम इधर भी बनाना पड़ेगा, दोनों चीजें यहां पर होगी। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, हमने क्वेश्चन नहीं बताया था, ये वाला क्वेश्चन था, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी था, बट हमने इसको क्या बोला था कि कर लेना नहीं कर लेना एज यू विश, बट हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी था। ये आप लोगों का 2024 का पेपर आया था। और मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि एचएपी का पेपर आपका सबसे पहले रहता है, और ये पेपर एकमात्र ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम से बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन पेपर पहला पेपर है, फर्स्ट टाइम आप बैठोगे, थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहेगी। जिस बच्चे ने इसको संभाल लिया उस बच्चे के चारों पेपर अच्छे होने वाले, क्योंकि कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बैक टू बैक एग्जाम है। ये पेपर अच्छा हुआ तो अगला पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होने के चांसेस है, क्योंकि कि साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम आज खुश हैं तो कल भी ऑब्वियसली पेपर अच्छा जा सकता है। अब इस पेपर के मान लीजिए मेरा पहला पेपर है, मैं पहली बार पेपर देने जा रहा हूं, आप खुद सोचिएगा कि आप पेपर देने गए, आपका पेपर ना करे नारायण, ये आपका पेपर क्या हुआ, डगमगा गया, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया और आपसे छूट गए, है ना। भगवान ऐसा किसी भी बच्चे के साथ में ना करे, आप लोग प्लीज टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलिएगा। बट ऐसा अगर जो हुआ इन एनी केस तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है, हमारा दिमाग बेसिकली बहुत ज्यादा सैड फील करेगा कि यार पहले ही पेपर तो खराब हो गया। करेगा ना, करेगा नहीं करेगा प्यारे बच्चों, हर किसी का करेगा। देखिए फर्स्ट टाइम हम पेपर देने जा रहे हैं, वहीं पर फिर हमारा अगला पेपर अगले दिन है, तो हम उसके लिए माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा कि नहीं, और ऐसा हो नहीं पाता है। बोलने वाली बात मैं भी यहाँ बड़ी बड़ी बात बोल दूंगा, नहीं बेटा जी ये नहीं हो पाता भाई। जब कोई चीज हम बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो जिस चीज की, और वो चीज खराब हो जाना तो बड़ी मुश्किल होती है उस चीज से बाहर निकलना। बट हम लोगों को ऐसा करना नहीं है, हम लोगों को माइंडसेट ऐसे लेकर के चलना है कि हमारा पेपर खराब होना ही नहीं चाहिए। हम 75 नंबर का पेपर आया, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सारी की सारी चीजें, मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला हूं, तब परेशान मत होइएगा। तो अभी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे विद इन 5 मिनट्स, हमारा अगला पेपर डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जल्दी से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन भेज दो बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करते हैं, और विद इन 5 मिनट्स हमारा जो सेकंड 2023 वाला पेपर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और बेटा जी देखिए मैं एक और चीज बोल देता हूं कि जितने भी यहाँ पर हमारे अभी पेन किलर बैच में बच्चे आए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, कि एग्जाम की तैयारियां करनी है, बेटा मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मैं यहाँ पर आपके सामने 5 घंटे 4 घंटे, है ना, 6 घंटे गला फाड़ रहा हूं, तो उसके रिटर्न में मुझे आपसे भी उतना ही टाइम चाहिए। आप ये मत सोचना कि क्लास हो गई बात खत्म हो गई, नहीं भाई, मैं यहाँ 4 घंटे क्लास लिए तो 4 घंटे अलग से तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, ये बात समझ लेना, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो पूरे सेमेस्टर। सिंपल बात है ये, ठीक है। अच्छी लगे बुरी लगे वो तुम अपने पास सोचो, बट मैं जो बोल रहा हूँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये गेम नहीं है, क्योंकि कुछ भी किया तुक्का भी मार दोगे एमसीक्यू में शायद निकल जाए, पूरा थ्योरी आना है, A to Z थ्योरी आना है ना। तो प्लीज जी एकदम बढ़िया बेहतरीन एकदम मजे में प्यारे बच्चों, यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन। चलिएगा जी, सो आज हम आप लोगों के लिए 2022-23 में आया हुआ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जहां पर हम लोग पेपर नंबर 14 अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 13 पेपर डिस्कशंस हो चुके हैं बेटा जी हम लोगों के, ये हमारा 14th पेपर डिस्कशन है, और आज हम लोग हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को एंड कर देंगे, है ना। और चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये धमाकेदार सेशन। चलिएगा बेटा जी, तो बेसिकली यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या है 2022-23 का यहाँ पर ये पेपर रहने वाला है। 2022-23 का 75 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है जी। आ जाइएगा,
अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारे पेपर बड़ा ही इजी एज कंपेयर टू 2024 देखने को मिला था, है ना बेटा। सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेने का है। जैसे आज हम लोग लेट नाइट पढ़ेंगे, 10:30 बजे भी हम आज आपके लिए लाइव आएंगे, है ना। लेट नाइट हम लोग आज क्या है कि जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे एनालिसिस के, है ना, उसकी जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के जितने भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन सबको एक साथ पढ़ेंगे, उन सबको सोल्व कराऊंगा आज। बताओ कैसा लगा जान करके, ठीक है। उन सबको आज मैं सोल्व कराऊंगा, जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट के सबको आज सोल्व कराऊंगा। कल चौथी और 5 यूनिट के करा दूंगा, एनालिसिस खत्म, ठीक है। ऐसे परसों फिर इनऑर्गेनिक के स्टार्ट कर दूंगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का टेंशन। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन। भैया बताओ कौन बच्चा यहाँ पर ऐसा को जिसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन नहीं पता, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके की डेफिनेशन आपकी मैं 4 पेपर पढ़ाऊंगा तो 2 या 3 में तो आपको देखने को मिलेगी। राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर का। अच्छा चलो आप नाम बता दो। और 2 न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई है, हाँ जी, रात को 10:30 बजे लेट नाइट पढ़ा करेंगे, है ना। यार क्या फायदा को जो पेपर अच्छे ना हो, आज जाग लेंगे और कल पेपर अच्छा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और आज सोएंगे कल पेपर बेकार हो जाए तो फिर क्या फायदा। नींद तो सारी जिंदगी लेते रहेंगे ना, पेपर तो पहली बार हो रहे, है ना। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? देखिए 1 वर्ड क्वेश्चन है भाई, 1 वर्ड। कौन ज्ञान फैलता है आपको कि कॉपी भरने से नंबर मिलते? 1 वर्ड क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है बताओ जरा, पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नेम। आप खुद बेटा जी अपना चैट सेशन देखिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों इतनी ज्यादा बैक आती है। यहां पर किसी को भी वो एक चीज बोली जाती है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष आपके सामने, इसको अभी भी आपको प्रमाण की जरूरत है कि बैक इतनी ज्यादा क्यों आती है? आप खुद मुझे बताइएगा, बताओ आप ही मुझे, बताओ आप मुझे खुद ही, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं बताइएगा। अब आप खुद बताइएगा कि इसमें यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है या फिर स्टूडेंट का फॉल्ट है। समझ में आ रही है बात? तो अब आपको खुद पता लग जाएगा कि बैक क्यों आती है। मैं ये क्वेश्चंस यहां पर खुद भी बता करके आंसर खत्म कर सकता हूं, बट द थिंग वाज दैट कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप जो भ्रम में आप फंस जाते हो ना कि बैक यूनिवर्सिटी देती है, क्योंकि कि जो आपको ये बात बोल रहा है उसकी खुद बैक लगी है, क्योंकि कि वो भी इसी हालत में है, उसे भी पता कुछ नहीं है, बस वो आ गया खड़ा हो गया आपके सामने कि यूनिवर्सिटी तो बैक देती है। द थिंग वाज दैट एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। साइनेप्स क्या होता है बेटा जी? साइनेप्स से हम लोग क्या समझते हैं? यहां पर हमारा क्वेश्चन RH फैक्टर वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, जब मैंने आपको 2023-24 का पेपर डिस्कस किया था वहां पर भी इसको इंपॉर्टेंट बताया था। हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम के लिम्फेथेटिक सिस्टम जो रहता है उसके 2 मेन फंक्शन क्या होते हैं? 2 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल, हमारे कि रोड एंड कोन सेल में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जस्ट नाम लिख करके छोड़ देना है। कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी ईयर में, हमें क्या है खाली तीनों बोन्स का नाम लिख करके छोड़ देना है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? 7 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें कार्डिक आउटपुट के बारे में बताना है। और पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा 4 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 4 लाइनर आंसर, 4 लाइनर आंसर, 2 लाइनर आंसर, 2 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 6 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर। अब आप खुद देखेगा 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10 और 14, 2 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20 और 6 26, एक पेज में 20 नंबर का आ गया आपका। और जो आपके ज्ञानी पुरुष हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसके लिए 20 पेज तो लिखने ही चाहिए थे। सिंपल। कितनी मिनट में आप इस पेपर को सॉल्व कर दोगे? अगर जो आपसे बनता है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं 10 मिनट में बच्चा करके फेंक देगा। और 10 मिनट में भैया
अगर जो 20 नंबर का कंफर्म हो रहा है, जो कि हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो भाई साहब आप लोगों को भ्रम में फंसाया जा रहा है कि पेपर हार्ड आते हैं, पेपर डिफिकल्ट आते हैं, बट द कंडीशन एंड द थिंग एंड द फैक्ट वाज दैट कि पेपर तो ठीक आता है, मॉडरेट आता है, सब कुछ सिलेबस में से आता है, बट इजी उसको लगता है जो स्टडी करता है। यहां पर जितने भी बच्चे हैं, इस लाइव में जितने भी बच्चे हैं, मैं हर एक बच्चे से एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप एक प्रॉमिस कर दो मुझे कि भैया सेकंड सेम में हम बेसिकली पहले दिन से पढ़ेंगे, और जैसा आप बोल दोगे वैसा पढ़ेंगे। अगर जो भाई साहब एग्जाम आने पर आपके मुंह से ये वर्ड निकल जाए कि मुझे एग्जाम की टेंशन है, तो मेरा नाम बदल देना। ये बेसिकली बेटा जी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आप पिछले 10 महीने पढ़े नहीं है, आपने मेहनत नहीं करी है, और धोखा किसको दे रहे हो? शीशे के सामने जाकर के खड़े हो तो हो जाओ, एक बार पता लग जाएगा आपको भी। समझ में आ रही है बात? तो भाई चीजों को आसान बनाना है ना, वही मैं इधर करता हूं खड़ा होकर के। मैं इधर अगर जो आपको कोई चीज बता रहा हूं कि बेटा बी फार्मा करके ऐसा हो सकता, तो वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अगर जो आप ये बोलोगे कि भैया बी फार्मा करके क्या 5 लाख की नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती। हाँ, आप अगर जो विदेश में जाकर करना चाहो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि वहां की करेंसी सब कुछ अलग है। बट इंडिया में अगर जो आप ये बोलोगे पहले महीने में मेरी सैलरी 5 लाख रुपए मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, आप आईटी सेक्टर में होते, बीटेक में होते, तो वहां पर करोड़ों का भी पैकेज मिलता है, बट इधर नहीं मिलता है। फैक्ट है, जो सत्य है वो सत्य है। क्या भैया स्टार्टिंग सैलरी 40-50 हजार रुपए मिल सकती है? हाँ, वो मिल सकती है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। जो भ्रम में रखने वाली चीजें मैं कभी नहीं बोलूंगा, इसी वजह से मैं बुरा लग जाता हूं सबको। इसी वजह से मेरे को सब बच्चे बोलते हैं कि सब बच्चे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। मैं बोलता हूं कि भाई तुम इस तरीके से स्टडी करोगे, 8,000 रुपए की नौकरी है तुम्हारी, 4 साल बाद मेरे से लिखवा लो। बुरी लग जाएगी काफी सारे बच्चों को बात, बट फैक्ट है। आप इस मेहनत के साथ में पढ़ेंगे तो 4 साल बाद 8,000 रुपए की नौकरी है, और आप नॉलेज के साथ में पूरा सेमेस्टर मेहनत करके पढ़ेंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके सामने अभी कमेंट सेक्शन है, मैं तो नहीं हैंडल कर रहा हूं इसको, कोई नहीं हैंडल कर रहा है, इस स्टूडियो में भी फिलहाल मैं ही हूं, है ना। बट मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपको चैट सेशन में खुद दिख रहा होगा कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और कितने सिंपल क्वेश्चन का कितने से ही बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। तो क्यों ना बैक लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। समझ रहे हो? चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे बेसिकली 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम लोगों को हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट बता दिया था। Here are draw a well labeled diagram of the plasma membrane and explain transport mechanism across the plasma membrane। अब ये हमारा जो 2023-24 वाला पेपर था, यही सेम क्वेश्चन 2 जगह देखने को मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 7 नंबर में, बट सेक्शन नंबर सी के अंदर। बट यहाँ पर यही दोनों क्वेश्चन एक साथ में 10 नंबर में पूछ ले। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम, और हमारा क्या बेटा जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हमारा क्या वर्टिकल कॉलम्स का इंपोर्टेंट है बेटा जी। यहाँ पर हम लोगों को कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे? 2। एक हम डायग्राम बनाएंगे पूरे स्केलेटन सिस्टम का, और एक डायग्राम बनाएंगे वर्टिकल कॉलम का अलग से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा ब्लड कोएगुलेशन, 7 नंबर में आया था। ब्लड कोएगुलेशन, सॉरी पिछले पेपर में भी 10 नंबर में था ब्लड कोएगुलेशन, यहाँ पर भी 10 नंबर में ब्लड कोएगुलेशन। और ये तीनों क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट लिखे ना, ये तीनों अपनी कॉपियों में लिख लेना। और ये तीनों पेपर 2025 में से, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं 2025 में भी। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन अपने तैयार कर लेना। और ठीक है जी, तीनों के तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हार्ट का वेल लेवल डायग्राम, भाई इंपोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में 2025 में भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हियरिंग वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, ईयर से फिर से क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट है, 2025 में नहीं आएगा शायद यहाँ से क्वेश्चन। उसके अलावा ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, और हमें क्या बेटा जी इरेथ्रोब्लास्टोसिस हमारा फेटल्स हमारे क्या होते हैं, वो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। HAP की यूनिट नंबर 3 से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला है। ठीक है जी। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम से अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से बेटा जी हमारा क्वेश्चन
कभी कभी, यानी कि क्या वैरायटी के तौर पर कभी आ सकता है, कभी नहीं, कभी आ सकता है, कभी नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर जो आपको अपना बैकअप, वो होता ना कि बैकअप प्लान के लिए, इस क्वेश्चन लिम्फेथेटिक सिस्टम को अगर जो आपको बैकअप प्लान के लिए तैयार करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। बट बेटा जी हमारा सेल एंड इट्स फंक्शन, मैं आपको फिर से यहां पर बोल रहा हूं कि सेल बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल को तैयार कर लेना। सेल आपका, उसके अलावा स्केलेटन सिस्टम, आपका हार्ट, और ये आपका ब्लड, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बता दें जो लोहा लाट है बेटा जी। अब इन चारों को कुछ भी मत छोड़ना, जो कुछ भी सिलेबस में सब कुछ पढ़ डालना, क्वेश्चन आएगा जरूर इन चारों से, ठीक है। बस ये बात को ध्यान में रखना। माइटोसिस क्या होता है जरा बताइएगा, ये भी सेल से क्वेश्चन है क्या? ये रहा 10 नंबर का सेल, ठीक है जी। उसके अलावा ये रहा 7 नंबर का सेल, और ये रहा 7 नंबर का। 10, 7, 17 और 7, 24, एक टॉपिक सेल से। और जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, जरा देखना कितने नंबर का आ रहा है। स्केलेटल सिस्टम 10 नंबर का, ब्लड 10 नंबर का, 10 नंबर, 10 नंबर, ईयरिंग हमने बताया नहीं, ब्लड 10 नंबर, लिम्फ नोड हमने बताया नहीं, 10 नंबर, सॉरी 10 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर, 10, 20, 30, 7, 37, 44, 51, 58, 4 टॉपिक बताए और अभी उसमें से तुम्हारा आधा सिलेबस खत्म हो गया। अब बताओ, अभी भी तुम्हें लगा सर हमें तो एग्जाम की टेंशन है, अभी 4 टॉपिक भी नहीं तैयार कर सकते तो धिक्कार है यार तेरे पे पढ़ने पर। अगर जो भाई 4 टॉपिक भी नहीं तैयार हो रहे प्यारे बच्चों आपसे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम लोग टॉपर बनने के लिए इधर नहीं बैठे हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे उस पासिंग लाइन को क्रॉस करें। पासिंग लाइन कहां से क्रॉस होगी? यहां से क्रॉस होगी, क्योंकि मैंने एक शायरी बनाई हुई है, सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है। जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा हमारी शायरी पर, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आई से आया हुआ है। आई इंपोर्टेंट है, आई और ईयर दोनों के दोनों ही स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में इंपोर्टेंट है। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, मैंने एक बड़ी सिंपल सी शायरी बनाई हुई है, और जिसको ये शायरी समझ में आए ना, वो हार्ट वाला इमोजी भेजना। देखो, पास होना, टॉपर की राह पर जाना, टॉपर बनना, ये 3 फेजेस होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, वरना फिर बैक आती है, ठीक है। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए सीधा टॉपर बनना नहीं, पास कैसे हो अभी प्रेजेंट टाइम पर। दूसरा, फिर हम लोग टॉपरों की लिस्ट में कैसे आए, और फिर तीसरा कि हम टॉपर कैसे बने। इन 3 फेजेस पे हमें काम करना है। तो वो 3 फेजेस हमारे पेपर में हमारे सामने हैं कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। सिंपल बात कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है। ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है 35 नंबर का, जिस बच्चे ने सही कर दिया 30 भी ले गया ना, कॉलेज से 22 भी मिल गए, पास हो गया। सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, सेक्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर दिया, 55 नंबर का पेपर टनाटन, 48 नंबर आ गए, 22 नंबर कॉलेज से मिल गए, कितने हो गए हमारे? 100 में से 70 नंबर हो गए, ठीक है। सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन है, 1 वर्ड, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 4 लाइनर आंसर आते हैं, सही से लिख दिया। 20 में से 19 नंबर कहीं नहीं गए। आपने पहले और दूसरे 55 में से 48 पाए थे, 19 इधर मिल गए तुम लोगों को। कितने नंबर हो गए तुम्हारे? 65 प्लस नंबर हो गए, 67 नंबर का तुम्हारा पेपर में रिजल्ट आया। 22 से 23 नंबर तुम्हें कहां से? आपके कॉलेज से मिल गए। 90 नंबर आ गए तुम्हारे 100 में से, टॉपर बन गए। तो सिंपल फिलोसफी है पेपर की। जिस बच्चे को पास होना है सेक्शन नंबर सी सही से कर दो, टॉपरों की लिस्ट में आना है सेक्शन नंबर बी सही से कर दो, टॉपर बन जाना तो सेक्शन नंबर ए भी सही से कर दो। और जो बच्चा तीनों सेक्शन पूरा करके आएगा, सही से करके आएगा, कोई माइकल लाल उसको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं इधर खड़ा होकर के, कोई बता दो मुझे आकर के। और सिंपल सी फिलोसफी है पेपर की। पेपर बहुत कुछ बोलता है, बस समझने वाला चाहिए। सिंपल सी मैंने ये बात बनाई हुई है कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपरों की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। क्योंकि ये सेक्शन नंबर ए वो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हमने ओ नेगेटिव था आंसर, ओ पॉजिटिव लिख दिया तो गरम, तो 2 नंबर या तो इधर या इधर, 2 और डाई। 1 वर्ड आंसर है, हम सोच रहे कि 1 वर्ड आंसर है, वाह वाह वाह, 1 वर्ड आंसर सबसे खतरनाक है। बाई चांस कुछ भी गलत लिख दिया, नंबर खत्म। स्पेलिंग गलत लिख दी, नंबर खत्म। क्योंकि बड़ा पैराग्राफ में स्पेलिंग चेक नहीं होती है,
वन वर्ड आंसर में स्पेलिंग तक भी चेक होती है ना, समझ में आ रही है बात। तो वन वर्ड आंसर अच्छे भी हैं पर बुरे भी हैं, ये इस वजह से टॉपर बनाता है। क्योंकि मैंने आज तक 250 प्लस कॉपियां चेक करी है बच्चों की, जो कॉपी रीचेकिंग के लिए आते बच्चे भेजते हैं, और ये इस सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर कटते बच्चों के। सीधा ऐसा लगता है नंबर नहीं मिलता, इधर आकर कि 10 में से 4 मिल गए, 3 मिल गए, 2 मिल गए, मिल जाते हैं। और जो बच्चे ने लिखा हुआ है इधर क्या है, या तो ऐसा लिखता है या फिर ऐसा लगता है, यही 2 काम होते हैं बस। मैं डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है भाई। देखो ख्वाबी दुनिया में से बाहर आओ कि फार्मेसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कोर्स है, भाई साहब घुटने टिकवा देगा तुम्हारे जीवन के, अगर जो तुम सही से पढ़े नहीं। सारी जिंदगी रोओगे कि फार्मेसी में क्यों एडमिशन लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं इस प्रोफेशन को किया हुआ, मैं इस प्रोफेशन को जानता हूं, पहचानता हूं। हाँ, जो मेहनत करेगा वो हीरा बन जाएगा, जो मेहनत करेगा वो हीरा बन जाएगा। और जो ये सोच रहा है ना कि ऊपर ऊपर से बस डिग्री लेकर के सारे को घूमते रहोगा, 8,000, 10,000, 12,000 से ऊपर कोई नौकरी नहीं देगा। और वो भी जब जूते चप्पल घिस दोगे ना तब जाकर के मिलेगी, वो भी ऐसे नहीं मिलने वाली कि पहली जगह चलेगा, अच्छा बेटा जी ठीक है 70% वाले हो, अच्छा भगा देंगे वो भी। सच्चाई को समझ लो। चलो चलो ठीक है बेटा जी, तो ये लेक्चर कैसे लगा फटाक से बता दो। बाकी देखो मैं आप लोगों को इसी तरीके से गाइड और मोटिवेट करता रहूंगा कि मेरा काम खाली पढ़ाना नहीं है, आपको सच्चाई बताना भी है, और आपको आपका फ्यूचर आपके सामने से 3D एनिमेशन में चलाना भी है ना। तभी तो बड़े भैया बनेंगे हम आपके, कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। ठीक है बेटा जी। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2022-23 में आए हुए पेपर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग 2023-24 एंड 22-23 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग क्या है, हमारा आज का पेपर 2022 यानी कि 21-22 के सेशन में जो पेपर आया था उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 75 नंबर का ये पेपर था, उस टाइम पर भी वही 3 सेक्शन थे, 20 नंबर का पहला सेक्शन, दूसरा भी 20 नंबर का और तीसरा भी 35 नंबर का सेक्शन था, जैसे कि पहले हमारे पेपरों में रह चुके हैं। अगर जो पेपर डिस्कशन की सीरीज में हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो हम लोग बेसिकली हमारे पेपर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 14 पेपर हमारे HAP एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और इनऑर्गेनिक के डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 4 पेपर एनालिसिस, 4 फार्मास्यूटिक्स, 4 इनऑर्गेनिक, और हमारा तीसरा पेपर है HAP का। और लास्ट हम लोग 6 बजे शाम को जब लाइव क्लास लेंगे तो हमारा चौथा पेपर भी डिस्कशन वहां पर खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो मैं आप सभी लोगों से प्यारे बच्चों बात करता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जो मैं इस पेपर की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चनों से हमें फाइनल एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है और यहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि जो पेपर लेवल है वो साल दर साल उसका इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिकली डिफिकल्टी लेवल, आप पेपरों को देखते जा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, खुद भी इन चीजों को देखा करो, आपको पता लग जाएगा कि साल दर साल पेपर जो है बेटा जी वो बेसिकली अपना पैटर्न और इनहांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। राधे राधे बेटा जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी। चलिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया बेटा जी, सेल के अंदर से क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक्चुअली में देखिएगा फाइनल एग्जाम में होता क्या है, जैसे मैंने आपको सुबह की क्लास में बोला था कि बेटा जी कंप्लीट सेल पढ़ लेना, कंप्लीट सेल पढ़ लेना। अब कंप्लीट सेल पढ़ने का मतलब यह है कि मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि सेल पूरा पढ़ना है। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे मतलब वो पेपर में मैच हुए। जैसे कि मैंने कंप्लीट सेल बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पढ़ा होगा, सेल के अंदर पढ़ा होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां पढ़ा होगा, सेल के अंदर पढ़ा होगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन सेल से मैच हो गए हैं। अब आप ये मत एज्यूम कीजिएगा कि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया अलग से इंपोर्टेंट लिखवाऊंगा। इफ नेसेसरी मैं लिखवा दूंगा, बट आपने जब मैंने कंप्लीट सेल बोला तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं पढ़ा, वो आपका फॉल्ट है।
वो आपकी गलती है। समझ रहे हो आप बात को? तो सिनेरियो इस तरीके से भी क्रिएट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारा क्या है बेटा जी, बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम क्या होते हैं। स्मूथ एंड एक रफ होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। साथ ही साथ बात की जाए गिव द फंक्शन ऑफ द लैंगरेंस सेल इन द स्किन, हमारे स्किन से हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 7 नंबर में अगर जो स्किन का क्वेश्चन आया तो बेटा जी डायग्राम बनाए बगैर छोड़ना मत किसी भी क्वेश्चन में। 7 और 10 नंबर में मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारा कि हमारा क्या है कैंट्रिकल हमारा कौन सा होता है प्रोटीन का, हमारा किसके अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पर प्रोटीन हमारा प्रोड्यूस होता है। बेसिकली प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो प्रोटीन कहां पर रहता है, कहां से बनता है, कैसे क्या होता है, पता होगा आप लोगों को। स्मूथ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी, सारी चीज आपको पता होगा। ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एज एन यूनिवर्सल डोनर के तौर पर हमारा बोला जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, सुबह भी बताया था, बताओ जल्दी से, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन बेटा जी जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल होगा ना बेटा जी, तो वहां पर भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फेथेटिक कैपिलरी, कि हमारी जो ब्लड कैपिलरी होती है उसके बीच में, ब्लड कैपिलरी के और लिम्फेथेटिक कैपिलरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली हमें यहां पर बताना है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो क्या यही होता है क्या बेटा जी, क्या यही होता है क्या बेटा जी, ओ नेगेटिव, ओके। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भाई यही होता है क्या, ±10 भी चल जाएगा। यही ब्लड प्रेशर होता है कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बताइएगा जरा चैट सेशन में, है ना। अगर जो हम लोग बात करें तो बेटे हमारा क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारी और प्री गैंग्लियोनिक हमारे न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। फाइनल एग्जाम में मैं अगर जो आपको बोलूं तो 2 मार्क्स के आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। आगे बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या है, पेस मेकर्स हमारे क्या होते हैं, टिश्यू हमारा क्या होता है, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेस मेकर। किस टिश्यू को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं बेटा जी, किस टिश्यू को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, बताइएगा जरा चैट सेशन जल्दी से। विच टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा जी। इस तरीके से तो आंसर देते रहना है, यही तो चाहिए कि आप लोग इस तरीके से आंसर देते रहे, बात खत्म हो गई। कार्डिक आउटपुट तीनों के तीनों पेपरों में आया है बेटा जी, 2023 वाले में भी आया था, 24 वाले में भी आया था और 22 वाले में भी आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, बट यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो आपके कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने पढ़ा है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो डगमगा जाएगा। चलेगा, सेक्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर एक जो झटका लगा था वो मुझको भी ये क्वेश्चन देखने को लगा था कि ब्लड कोएगुलेशन पाथवे, तो ठीक था, ये तो हमने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है ना। 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, पर इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये होम्योस्टेसिस वाला देख करके थोड़ा सा झटका लगा था जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर को, जब ये पहला ऐसा बैच था 2022 का जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब कि लाइव क्लासेस के थ्रू पेपर बताना जब स्टार्ट किया था, पहला बैच था हमारा, ठीक है। सेल का लेवल डायग्राम हमें बताना है बेटा जी, तो सेल को बिल्कुल डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। सेल के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा जब भी सेल का क्वेश्चन आए। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेड ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हमारा क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डेविएशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, बट ये एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट
नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी के बारे में। तो सेक्शन नंबर सी के बारे में बात की जाए तो आप लोगों का एक और क्वेश्चन दोबारा से सेल से क्लासिफाइड ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है। साथ ही साथ बात की जाए हमारा कहां से, लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहां पर क्या है बेसिकली कि जैसे मैंने आपको इस बार बताया कि आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या है कि आपको सेल पूरा पढ़ना है, आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम पूरा पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि आप लोगों को ब्लड पूरा पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको हार्ट पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने का मतलब है कि अब इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जब ये 2022 में क्वेश्चन आया कि हमारे बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिला कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाना है डायग्राम की सहायता से। अब ये क्वेश्चन देख करके बच्चों को बड़ा गुस्सा आया कि सर का बताया हुआ मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां पर हार्ट वाला क्वेश्चन मैच हो गया था कि डिस्क्राइब द हार्ट विद वेल डबल डायग्राम, हमारा क्या है ईसीजी के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना था, ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ आ गया। ठीक है जी, उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा बात की जाए तो यहाँ पर डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। मैंने आप लोगों को सुबह ही बोला था कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी और मे नोट में भी आप लोग लग सकते हो, तो यहाँ पर लिम्फ नोड वाला क्वेश्चन भी हमारा बताया हुआ मैच कर गया। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना कि एक पेपर ऐसा था कि जिसमें हमारा बताया हुआ पेपर बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं आया था, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर क्या है कि 1, 2 और 3 बच्चों के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन मैच हुए, 2 क्वेश्चन मैच नहीं हुए, यानी कि 14 नंबर का बताया हुआ सर का नहीं आया। अब हमें भी बड़ा झटका लगा कि सर पेपर मैच नहीं किया। 2 नंबर में भी काफी सारे क्वेश्चंस मैच किए, उस टाइम का मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हर साल मैं पेपर थोड़े से चेंज करके बनाता हूँ, क्वेश्चन जो आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ भाई, मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है यार, ऐसे कैसे हो गया, पेपर बताया हुआ नहीं, आप पहली बार ही पेपर बनाया हमने, मगर ऐसे तो मोरल डाउन हो जाएगा। अब हमने जब क्वेश्चन पेपर बच्चों से मंगाया तो बेसिकली जब मैंने वहां पर ये वाला क्वेश्चन देखा कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द विजन, विजन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब मेरा दिमाग बड़ा ही गर्म हुआ। मैंने बोला बच्चों से, भाई साहब मैं लाइव गया, मैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ देता हूँ, मैं यूट्यूब पर लाइव गया और मैंने शाम को बोला कि भाई साहब अगर जो तुम्हारा चपेट मारते मारते मैं सांस ना लूं तो क्या करेगा। मैंने बोला था कि आई और ईयर तैयार कर लेना। अब विजन वाला क्वेश्चन आया कहां से है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, विजन वाला क्वेश्चन उठा कहां से, कहां से आया क्वेश्चन। अब सब शांत, क्योंकि मेरे को भी गुस्सा आ रहा था कि भाई ऐसा एलिगेशन मेरे ऊपर लग गए कि बेकार है ये है वो, मगर ये आई से तो आया भाई क्वेश्चन। फिर उसके बाद में मैंने क्वेश्चन देखा ये वाला कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। मैं बोला कि ये लॉन्ग बोन कहां पर है, बच्चे बोलने लगे सर स्केलेटन सिस्टम में है। मगर स्केलेटन सिस्टम पूरा बोला था, पढ़ लेना। हाँ जी सर बोला था। मैं बताओ फिर, है ना, लॉजिकली फिर मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन मैंने क्या है कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट बोला है पढ़ने के लिए। अब मैंने आपको क्या है कि एक किताब दे दी कि इस किताब में से पूरा पेपर आएगा। मैंने किताब दी कि इस किताब में से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इसमें से ही आएगा। अब आप उस किताब को पूरा पढ़े हैं नहीं और आप आकर के हमें ब्लेम दे रहे आया नहीं जी, तो इसमें गलती आपकी, हमारी थोड़ी ना है। हमने तो आपको पूरा सिलेबस में से मर्ज करके आपके हाथ में 4 टॉपिक रखे, मैंने ये 4 टॉपिक मैंने आपके हाथ में रख दिए कि भाई इन 4 टॉपिक को तैयार कर लो, ऑब्वियसली आपको आधे से ज्यादा नंबर का पेपर दिख जाएगा। अब भाई वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना कि आइन की तैयारी करें। अब सर ने बोला तो पूरा पढ़ने का मतलब पूरा पढ़ने का, अब आप इसमें भी नहीं ये पढ़ लेते छोड़ देते। भाई पूरे सिलेबस में से 4 टॉपिक बताए हैं, बस 4 पूरे सिलेबस में से, खुद सोच करके देखो, है ना। तो भाई ये अगर जो यहाँ पर बोन के बारे में आ गया आपसे, है ना, वर्टिकल कॉलम के बारे में आ गया, लॉन्ग बोन पूछ लिया, स्पाइनल कोड पूछ लिया, तो वो है तो स्केलेटन सिस्टम से ही। मैं जॉइंट का तो मैं बोल नहीं रहा कि ये जॉइंट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा साइनोवियल जॉइंट, मैंने उसको तो नहीं बोला कि ये मेरे बताया हुआ है, क्योंकि जॉइंट एक अलग टॉपिक है, स्केलेटन सिस्टम एक अलग टॉपिक है और लॉन्ग बोन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ रही है बात, जॉइंट स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, ये हमारा एक अलग चीज है ना, बेसिकली देखा जाए तो। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था डिस्कस द फिनोमेना ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे क्या होते हैं, डायग्राम की सहायता से हम लोगों को यहाँ पर चीजों को
एक्सप्लेन करना पड़ेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बेसिकली यहाँ पर बना करके। ठीक है जी, तो हमें क्या है पूरा का पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या था बेटा जी, 2021-22 का आया हुआ पेपर था। और जब मैंने इस पेपर को बच्चों को एनालाइज कराया तो मेरे को भी खुद में कॉन्फिडेंट हुआ कि भाई पेपर तो बताया हुआ आया है, 10 नंबर के क्वेश्चन सारे मैच कर गए, 5 नंबर के 5 मैच कर गए। मैं सोचा था कि एक नहीं आया हुआ, चलो बताया हुआ 2 बता रहे थे बच्चे, है ना। फिर उसके बाद में मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन जब बच्चों को बताना शुरू किया तो वहां पर भी मैच किए हुए मिल गए 6-7 क्वेश्चन। तो मैं बोला भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर जो आप यूट्यूब पर जाकर के देखोगे 10वीं 12वीं के जो पेपर होते हैं ना, उसमें अगर जो बच्चों का 70 नंबर का पेपर होता 10वीं वालों का, उस 70 में से अगर जो किसी टीचर का 50 नंबर का भी बताया हुआ आ जाता है तो बच्चे उनको भगवान मान लेते हैं। और फार्मेसी का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके हाथ में पेपर रख दिया जाता है कि जिसमें से 60 प्लस नंबर का आना ही है, 75 में से 60 प्लस नंबर का मैच करना ही करना है, और वो 71-73 तक भी होता है। फिर भी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि 75 में 75 का क्यों नहीं आया। अरे भाई मेरे बाप नहीं बना रहा है पेपर, भाई साहब सिंपल सी बात है ना। वो नहीं बैठ करके बना रहे उधर, या फिर मैं नहीं बना रहा हूं पेपर। ये आप कितना इस चीज को आपको अप्रिशिएट करने जाने के बजाय आप ताने दे देते हो कि नहीं आए। ठीक है, तो भाई पूरा सिलेबस पढ़ लेते फिर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। बेटा जो नंबर आप दोगे उस नंबर से कोर्स ओपन होगा। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, पेमेंट आप किसी भी नंबर से करें, बट आपका कोर्स उसी नंबर से ओपन होगा जो आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रही है बात। देखिए बेसिकली अगर जो मैं बात करूं आप लोगों से प्यारे बच्चों की, तो आज तक मैं बोलूं कि 1000 बच्चों ने अगर जो तारीफ करी है तो 2000 बच्चे विरोध में खड़े रहे। क्योंकि फार्मेसी का ये दुर्भाग्य है कि 10% बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये पेपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अहमियत रखते हैं क्योंकि वो अपना सेमेस्टर खराब नहीं करना चाहते। और उनके लिए अगर जो 60 नंबर का पेपर मैच हो रहा है, 65 नंबर का पेपर मैच हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ वो है कि जो पूरे सेमेस्टर पढ़ा भी नहीं है और मुझे फिर ऊपर से एहसान दिखाता है कि तुम्हारा बताओ नहीं। भाई 65 नंबर का मैं बोलता हूँ खुद में एक बहुत बड़ी बात है, खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज को गलत नहीं समझता, कोई गलत बोलना बोलते रहो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को पता है, मेरे ऊपर वाले को पता है कि तूने बिल्कुल सही काम किया है ना। क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अवश्य मिलेगा। जो कि अभी तो नहीं मिल रहा है बट अवश्य मिलेगा, है ना, जो चीज अगर जो देखी जाए तो। सिंपल सी बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलेगा बेटा जी, तो ये सिंपल सा आप लोगों का पेपर था। और स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 16 की सीरीज में। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का बी फार्मा के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को मैं आज तक टॉपर बना चुका हूं और मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली बी फार्मा के सेमेस्टर कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं लाइव क्लासेस के थ्रू। और अब इस बार आप लोगों की है बारी, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं जोरों शोरों से इस सेमेस्टर को तोड़ने फोड़ने और मरोड़ने की तैयारी। काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम को लेकर के परेशान है कि 6 तारीख से पेपर हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानते हैं, और क्या सर हम पास हो सकते हैं, क्या भैया मैं पास हो सकती हूँ, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, आपको हर एक लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी जो आपने पेन किलर बैच लिया है, या फिर जो भी डिजिटल मास्टर क्रैश कोर्स कोई भी बच्चा है, आप लोगों को ऐप पर बीएसपी फार्मेसी ऐप आपके फ़ोन में है, आप लोगों को आपकी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी जो भी क्लास आपकी हो रही है। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि उस क्लास में आपको मान लीजिए 3 टॉपिक बोले गए कि ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं, तो आपको बाकी जो भी आप पढ़ रहे थे उन सब चीज़ों को भूल करके उस दिन वो ही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं प्यारे बच्चों।
ठीक है जी। तो ये 2 काम आप अगर जो कर लोगे तो मैं आप लोगों को पूरे का पूरा मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि जब मैं आपसे इस हफ्ते के एंड में यानी कि संडे वाले दिन आपसे जब मुलाकात करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बेटा अभी भी एग्जाम से डर लग रहा है क्या, तो वो मैं नहीं होऊंगा जो ये बोलेगा कि नहीं बेटा जी डरना नहीं है, वो आप होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि भैया एग्जाम से अब डर नहीं लग रहा है। ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, पर उसके लिए आपको जो दोनों चीजें बोली गई हैं वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बाकी मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 16 जो कि लास्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज की हमारी ये क्लास नंबर 4 है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 2020-21 में जो पेपर हमारा आया था सेम पैटर्न था। 75 नंबर का पेपर था, 20 नंबर का पहला सेक्शन, 20 का दूसरा और 35 नंबर का तीसरा सेक्शन था। अब जो पहला सेक्शन है उसके क्वेश्चन एज कंपेयर टू रिमेनिंग हमारे जितने पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनसे बेहद ही लो लेवल का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो इसको ना लिख पाए। हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, सेल से क्वेश्चन आ गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल मेनली क्या काम करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। तो क्या मेन फंक्शन होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के, वो यहाँ पर हमें लिखना है ना। ओस्टोब्लास्ट और ओस्टोक्लास्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, इन दोनों की ही डेफिनेशन 2-2 लाइन की है, दोनों को ही हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल। हमारे कि हमारा ये क्वेश्चन बेटा जी जब 2021 का 21-22 का पेपर डिस्कस किया था वहां पर भी था कि रोड और कोन सेल में हमारा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बस पिगमेंट का हम लोगों को यहाँ पर नाम लिखना है और दैट से हमारा आंसर खत्म हो गया। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या होता है? अच्छा, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म पढ़ते कहां पर है एक बार बताइएगा प्यारे बच्चों। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म पढ़ते कहां है? स्किन के 2 मेन फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ द स्किन टू प्रोटेक्ट द आवर एंटायर बॉडी ऑर्गन्स? सबसे पहला काम तो यही है, दूसरा काम आप लोग बता दीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर F हो गया। क्वेश्चन नंबर G, डिफाइन साइगेटल एंड पैरासाइगेटल प्लेन हमारा बेसिकली। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें हमारे क्या है, ईयर में कितनी बोन प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, 2025 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम स्टेट में वापस से बॉडी खुद को अपना आप खुद से रिकवर कर ले, दैट वाज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? चलिएगा आगे बात करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस हमारा क्या होता है? अब ये सभी के सभी क्वेश्चंस में यहाँ पर बात करूं तो हम लोग HAP का पेपर नंबर हमारा ये 4 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर नंबर 4 है हमारा ये। अब चारों पेपरों में सबसे इजी 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस पेपर के आए हुए हैं, क्योंकि कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ईयर बाय ईयर जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हम लोगों का जो पेपर का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। जो पेपर का लेवल है प्यारे बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा। यहाँ पर जरा आप लोग देखेंगे अगर जो तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल, जो कि हमने आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है, और एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप लोगों को ये बड़ा ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन दिखाई देगा। आप लोगों को ब्लड कोएगुलेशन वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताया हुआ है। जिन बच्चों ने पुराने पेपर्स अभी जो मैंने आज ही 3 पेपर डिस्कस किए हैं वहीं से हमारे क्वेश्चन भी आ गया। क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वर्टिबल कॉलम, इंपोर्टेंट बताया हुआ है। आप लोग स्केलेटन सिस्टम को देख भी सकते हो जा करके, उन लेक्चर्स को आपको पता लग जाएगा कि भैया ने इंपोर्टेंट बताया नहीं बताया। तीनों के तीनों क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बताए हुए हैं और इन तीनों में से 2 क्वेश्चन 2025 में भी आ रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। हमारा ब्लड ग्रुप पे ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, क्या इंपोर्टेंट बताया हुआ है बेटा जी। ब्लड आप लोगों को यस और नो में हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम 2024 का जब पेपर डिस्कस कर रहे थे, जा करके देखिएगा कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था। उस पूरे लेक्चर को देखिएगा, 25 मिनट का है, पूरे को देखिएगा। मैं आपको लाइन एग्जैक्ट बता देता हूँ। मैंने फीडबैक सिस्टम आपका 2 नंबर में आया हुआ था और मैंने बोला था कि इसको 7 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना, ठीक है जी। तो बेटा जी आप लोगों को जो चीज बोल रहा हूं प्लीज उनको तैयार कर लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है, क्या ये इंपोर्टेंट बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है। आई और ईयर आप लोगों को याद चीजें ना रहती हो तो कॉपी पेन पर लिख लिया करें। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, राइट आउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल से क्वेश्चन आ गया, क्या इंपोर्टेंट बताया हुआ नहीं बताया हुआ। प्यारे बच्चों आप लोग खुद इस बात का आंसर कर देंगे। आगे बात करते बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, हमारा डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम। क्या सेल वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट कंप्लीट बताया हुआ नहीं बताया हुआ है, आप लोग इसका आंसर खुद कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हुआ नहीं बताया हुआ है, आप इसका आंसर खुद कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, मुझे इस बात का आंसर करेंगे लॉन्ग बोन कौन सी होती है। फटाक से जल्दी से चैट सेशन बता देंगे लॉन्ग बोन कौन सी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस सारे के सारे बताए हुए हैं। और अभी रुक जाओ, अभी 7वां क्वेश्चन भी बताया हुआ ही है। डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। क्या ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है, आप लोग इसका आंसर खुद कर देंगे बेटा जी। तो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा जी इंपोर्टेंट क्राइटेरिया के अंदर लिखवाए हुए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको लिखवाया था और वो ना आया हो, ठीक है जी। एक सिंगल क्वेश्चन 10 नंबर वाला ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको लिखवाया था वो ना आया हो। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये बात एश्योरिटी के साथ में बोलता हूं कि मैं आप लोगों को, आज हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज खत्म हो रही है। मैं कल मैं आप लोगों को क्या है, आपके चारों सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नहीं, कुछ क्वेश्चंस कल मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। और प्यारे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं जो यहां पर क्वेश्चन लिखवाऊंगा आप लोगों को, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने रहेंगे, टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे और चारों सब्जेक्ट के रहेंगे मिलाकर के। यानी कि पर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज बोलूं आपको तो 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं पर सब्जेक्ट। और आपको इन 5 से 6 क्वेश्चनों में से प्यारे बच्चों को जब मैं आपको बोलूं तो 40+ मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में मैच होने वाला है। अब देखिएगा कि अगर जो मैं आपसे बात करूं तो अगर जो आप 6 क्वेश्चनों का क्राइटेरिया भी लगाए, 7 छंग 42 होते हैं। यानी कि मैं वो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। अब बताओ ये बात जान करके कैसा लगा। कल आप लोगों की एक क्लास होगी जिसमें हम आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको लिखवाएंगे और आप लोगों को उनको तैयार करना पड़ेगा और कोई आपके पास में उसके अलावा चारा नहीं है, ठीक है जी। अब मैं अगर जो इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो मेरे बताया हुआ कितना आया, 35 पूरा आ गया, 20 पूरा आ गया, 55। इधर भी आ जाओ बेटा जी, 2 नंबर ये रहा। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जो मैंने मोटा मोटा सा क्वेश्चन बताया हुआ है ना, 1 2 3 4, ठीक है जी। हाँ 4 क्वेश्चन हमारे यहां से आ गए। 55 और 8 कितने होते हैं, 63 होते हैं। 63 नंबर का ऐसे चलते फिरते हम आपको बता चुके हैं। और फिर भी अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो भाई फिर तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आ रही है बात समझ में। अब फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए जल्दी से, अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो बेटा जी। जल्दी से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देंगे सभी के सभी बच्चे।
ये आप लोगों का 2020-21 का पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में पेपर नंबर हमारा ये क्या था बेटा जी 16 था, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज का आज हमारा दी एंड होता है, यानी कि अब हम कोई प्रीवियस ईयर पेपर अपना डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। हाँ बेटा जी, अलग अलग सब्जेक्ट का 40 नंबर का, यानी कि ये जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो ओवरऑल आपको यहाँ से 160 नंबर का आपको चारों सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है। बस कल आप लोगों को क्वेश्चंस रिवील हो जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। बस आप लोग देखो, जो मैं बोल रहा हूं बस वो कर डालो, आंख बंद करके कर डालो। ठीक है, आंख बंद करके कर डालो, बस इतनी सी बात है। और सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ना है बेटा जी। देखो सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि पहले दिन से जो बच्चा पढ़ेगा वही फार्मेसी करके कुछ कर सकता है, हकीकत बात है। वरना तुम भी अगर जो उसी भेड़ चाल में खड़े होगे कि पेपर से 10 दिन पहले और टाइम टेबल आ गया, अब हाथ पैर मार रहे हो कि कोई तो पढ़ा दे, कोई कुछ तो बता दे, भाई मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि 8,000, 10,000, 12,000 ये क्राइटेरिया आपकी हर महीने की जॉब का रहने वाला है, यानी कि पर मंथ आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है अगर जो आप जिस कंडीशन में अभी हो, इसी कंडीशन में आगे आने वाले सेमेस्टर्स भी अगर जो आप करने वाले। ईमानदारी के साथ में बोलूंगा, बुरी लगती हो बुरी लगे, अच्छी लगती हो अच्छी लगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ना। ठीक है जी, ठीक है जी, चलेगा बेटा जी। तो हम ला रहे हैं इस सेशन को, हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। बेटा देखिए, जो अभी टाइम टेबल है वही फाइनल समझिए, उम्मीद ये है कि इसको चेंज कराया जा सकता है, बट जो इस बार नोटिस आया है उसके में प्रैक्टिकल की डेट भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, तो उम्मीद एक ये भी बोल रही है कि नहीं होगा चेंज। तो अभी देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, बट अभी यहाँ पर 50-50 चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतनी लेट एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बेटा जी, एक्चुअली में होता क्या है ना कि कॉलेज वाले तो ब्लैक पेन का यूज करने को भी मना करते हैं, हमारे कॉलेज वाले भी मना करते थे, हमने ब्लैक पेन का यूज किया, हमारे तो 90% आए, हमने पूरे मध्य प्रदेश में 30 टॉप 3 बच्चों में हमारा नाम था। अब हमें नहीं पता कि ब्लैक पेन का यूज क्यों मना करते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज कर सकते हो, जेल पेन मत यूज कीजिएगा। ठीक है, पेंसिल आप यूज कर सकते हो एट योर ओवन रिस्क, है ना, पेन आप यूज कर सकते हो, ये दोनों चॉइस आपकी है। बट मैं अगर जो अपनी बात बताऊं भाई, देखिए मैंने एचएपी का डायग्राम पेंसिल से बनाए थे और मेरी एचएपी में ए आई थी, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था आरजीपी यूनिवर्सिटी में, नंबर नहीं पता लगते थे, एबीसी करके मिलता था, एकेटी में भी ऐसे ही मिलता है ना, सॉरी एकेटी में तो नंबरिंग भी पता लग जाती है, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था, तो मेरी ए आई थी, मैंने पेंसिल से डायग्राम बनाया था। ठीक है, देखिए कॉलेज वाले तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग तो आपको 1 नंबर का 1 पेज लिखना चाहिए, 75 नंबर का 75 पेपर, उनसे जरा पूछ करके देखना गधों से कि 75 पेज की कॉपी भी आती है क्या। सिंपल सी बात है। देखिए मैं जो चीज लॉजिकली है मैं वो आप लोगों को बोलता हूँ, जो चीज हो सकते हो मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बी फार्मा किया, पहले सेमेस्टर में 90% थे, दूसरे सेमेस्टर में 89% थे, चांसलर अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला, 20,000 रुपये मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि स्टूडेंट के लिए, है ना, कि सम्मानित किया गया, है ना भाई। और सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज के पैम्पलेट पर आज तक फोटो छपती है, पुनीत राजपूत चांसलर अवार्ड होल्डर, तो भाई बहुत बड़ी बात है ना, कि कॉलेज के इतिहास में अमर हो गए। अब से 10 साल बाद भी उनका कोई पैम्पलेट छपेगा तो भाई चांसलर अवार्ड होल्डर पुनीत राजपूत का नाम फिर भी छपेगा, है ना, क्योंकि चांसलर अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता है। आ रही बात समझ में। तो भाई मैं यहाँ पर पढ़ करके, क्योंकि एक होता है कि जिसने 90% लाया नहीं है, खुद 70% आया और वो ज्ञान फैल रहा है कि 90% ला दो, शायद आ भी सकते हैं उनके ज्ञान सुन करके, बट मैं 90 लाया हूँ, मेरे 90 आए हैं, 94 आए हैं, 93 आए हैं, 92 आए हैं, 91 भी आए हैं, 83 भी आए हैं, 89 भी आए हैं, 87 भी आए हैं, हर तरीके का क्राइटेरिया हमारा रहा है ना जी, सिंपल सी बात है। चलिए ओके बेटा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, और अपनी स्टडी ऐसे करते रहो। और रात को क्लास होगी तो मैं वो ऐप पर शेड्यूल कर दूंगा, वरना कल सुबह 8 बजे तो क्लास 101% होगी। ठीक है, कोई भी परेशान, दिक्कत, समस्या या परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों जी, बाय बाय।